हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की क्लास में गति के समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि इनको न्यूटन ने दिया था इसलिए इन्हें न्यूटन के गति के समीकरण भी कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये गति के समीकरण एक सरल रेखीय गति के लिए ही केवल वैध हैं, और दूसरा वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है। अगर पूरी यात्रा के दौरान त्वरण बदला है तो हम अलग अलग खंडों के लिए जब तक त्वरण का मान एक समान है उतनी दूर के लिए इन समीकरणों को लगा सकते हैं। तो एक समान त्वरित सरल रेखीय गति के न्यूटन के समीकरण। ध्यान देना, समीकरण की जगह अगर हम लोग नियम कहेंगे तो दूसरी बात हो जाएगी। न्यूटन के गति के नियम भी हैं, न्यूटन के गति के समीकरण भी हैं, गति के नियम भी 3 हैं, गति के समीकरण भी 3 हैं। तो अभी हम जब गति के समीकरण कह रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये समीकरणों की है। समीकरणों में क्या है कि मान लो एक बार देख लेते हैं जो लिखा है। यदि प्रारंभ में कोई वस्तु स्मॉल u वेग से गतिशील हो तथा स्मॉल t समय तक स्मॉल a त्वरण से गति करने के पश्चात उसका अंतिम वेग स्मॉल v हो जाए और इस दौरान वस्तु ने स्मॉल s दूरी तय की हो, तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। ध्यान रखना, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है जिससे वस्तु गतिशील है और एक समान त्वरण है, नियत त्वरण है, t समय है जितनी देर बाद हम कह रहे हैं कि अंतिम वेग v है। यानी t बराबर 0 पर वेग u है और t बराबर t पर किसी समय t पर वेग v है, अंतिम वेग a त्वरण है। ठीक। गति का दूसरा समीकरण क्या है न्यूटन का? s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहाँ s क्या है? t सेकंड में या t समय में चली गई दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है और t समय है। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। फिर से ध्यान रखना, v अंतिम वेग है यानी t समय बाद जितना वेग प्राप्त की है वस्तु, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s उस समय के दौरान चली गई दूरी है। अब मान लो हमारे पास कोई स्थिति हो कि हमको इन राशियों में से कुछ के मान पता हों, एक के ना पता हों और उसे निकालना हो, तो हम ज़रूरत के हिसाब से देख लेंगे कि हमें किस समीकरण को लगाना है। अभी जैसे v, u, a और t इन 4 में से 3 पता है तो इसको लगाएंगे। दूरी के बारे में कुछ बात करनी है तो इसको या इसको लगाएंगे। अब देख लेंगे कि हमें u का मान के साथ साथ a का मान पता है कि v का मान पता है, तो ठीक है। हम राशियों को ध्यान रखते हुए कि इन समीकरणों को अगर हम इस रूप में लिख रहे हैं तो u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है, v अंतिम वेग है और s उस समय के दौरान चली गई दूरी है। इतनी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो हम लोग सवाल में इनको अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर बाई चांस समय के साथ साथ त्वरण घट रहा हो यानी ऋणात्मक त्वरण हो यानी मंदन हो, रिटार्डेशन, तो हम इन समीकरणों में a के स्थान पर -a रखेंगे। तो आते हैं कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। गति के समीकरणों पर प्रश्न के पहले हम लोग एक स्थिति देख लेते हैं। यह भी है एक प्रश्न जैसा ही है, पर इसके परिणाम का हम लोग कई बार उपयोग करते हैं सीधे प्रश्नों को हल करने में। और वो ये कि मान लो कोई वस्तु जब गति कर रही है तो किसी खास 90 सेकंड में उसका विस्थापन क्या है। कई बार हम लोग तय की गई दूरी भी कहते हैं, पर ज़्यादा अच्छा शब्द इसके लिए विस्थापन रहेगा। अंतर हम लोग दोनों में जानते हैं, विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर है। अच्छा, मान लो किसी प्रश्न को हल करने में अगर ऐसा आए कि ये हो कि वस्तु n सेकंड में या 90 सेकंड में शून्य दूरी चली है और चल रही है, तो इसका मतलब तय चल रही है वस्तु तो कुछ समय में दूरी तो शून्य नहीं होगी, तो फिलहाल विस्थापन होगा। खैर, अभी हम सरल स्थिति देखते हैं, पर ध्यान ये रखना कि यहाँ विस्थापन ज़्यादा अच्छे से लागू होता है। अभी अगर हमको मान लो निकालना है किसी खास समय में 90 सेकंड में विस्थापन निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते। मान लो जैसे आपसे कहा जाए कोई वस्तु गति कर रही है, बताइए चौथे सेकंड में कितना दूर चली होगी। तो चौथे सेकंड में चली गई दूरी का मतलब है 4 सेकंड में कुल कितना दूर चले हैं अगर ये पता हो, और 3 सेकंड में कुल कितना दूर चले थे ये पता हो, तो 4 सेकंड में कितना चले और 3 सेकंड में कितना चले घटा दो 3 सेकंड वाले को, तो मिल जाएगी आपको चौथे सेकंड में चली गई दूरी। मान लो किसी गतिमान वस्तु के 10वें सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है तो दो चीज़ें आपको चाहिए। 9 सेकंड में कितना दूर चले थे, ठीक,
10 सेकंड में कुल कितना दूर चले थे। ठीक, दूसरी बात, 10 सेकंड में चली गई कुल दूरी में से 9 सेकंड में चली गई दूरी घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि 10वें सेकंड में वस्तु कितना दूर चली थी। उसी तरह से अगर 91 सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है तो n सेकंड में चली गई दूरी में से n-1 सेकंड यानी उससे एक कम n-1 सेकंड में चली गई दूरी घटा दीजिए तो आपको 90 सेकंड में चली गई दूरी मिल जाएगी। और वही हम लोगों ने यहाँ किया है। हमारे पास गति का दूसरा समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस जहाँ से हम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालते थे और वहाँ देखिए अगर आप 90 सेकंड में चली गई विस्थापन 90 सेकंड में विस्थापन डेल्टा एस एन की बात कर रहे हैं तो वो होगा n सेकंड में तय दूरी या विस्थापन एस एन कितना है माइनस n-1 सेकंड में तय की गई दूरी यानी यस n-1। प्रतीक रूप में कहें तो डेल्टा एस एन बराबर एस एन माइनस 1। सूत्र है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ एक बार टी की जगह n रखेंगे, दोबारा टी की जगह n-1 रखेंगे। तो जब हमने टी की जगह n रखा तो ये है, n-1 रखा तो ये है, सरल कर लिया, इसका वर्ग कर लिया, सरल किया, माइनस चिन्ह का ध्यान रखते हुए काट छांट के सरल करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पर आप a/2 a कामन ले सकते हो, बटा 2 कामन ले सकते हो। यहाँ जैसे जानबूझ के हमने 2 और 2 नहीं काटा था क्योंकि वहाँ कामन आगे लेना था। तो इस तरह से a/2 कामन ले लेंगे तो a/2 निकल जाएगा तो यहाँ 2n बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। ये हमारा हुआ 90 सेकंड में विस्थापन का u। यहाँ ध्यान रखना 90 सेकंड में विस्थापन डेल्टा एस एन बराबर u प्रारंभिक वेग है प्लस a/2 a त्वरण है इंटू 2n-1। n वो क्षण है, वो सेकंड है जिसमें हम विस्थापन की बात कर रहे हैं। अब आंकिक प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न देखते हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2015 में आया था। ट्रैफिक सिग्नल के हरा होते ही एक कार 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है। उसी क्षण एक ट्रक 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से कार को क्रॉस करता है। निकालना है पहला, यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर कार ट्रक को क्रॉस करेगी। दूसरा, इस क्षण कार कितना तेज चल रही होगी। और तीसरा, प्रत्येक गाड़ी के लिए विस्थापन समय वक्र खींचिए। दिया क्या क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल है, मान लो पहले रेड था तो कोई कार आकर के रुकी थी और अचानक सिग्नल हरा हो गया। जैसे ही हरा हुआ कार स्टार्ट हुई और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करना प्रारंभ की। मान लो पीछे से कोई ट्रक आ रहा था, तब तक वो सिग्नल पे नहीं पहुंचा था, वो विरामावस्था में नहीं था और उसके पहुंचते पहुंचते सिग्नल हरा हो गया था। तो उसी समय पर वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रक वहां चौराहे को पार कर रहा है सिग्नल को। अब अभी तो प्रारंभिक वेग कार का 0 है, त्वरण भले है उसमें, पर ट्रक अभी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जब उसको पार करके आगे निकल जाएगा, लेकिन ट्रक उसी चाल से चलता जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। उस और कार की चाल लगातार बढ़ रही है। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि कार ट्रक को क्रॉस कर जाएगी। तो हमें ये निकालना है कि पहली बात तो कि यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से यानी जहाँ वो सिग्नल लगा था वहाँ से कितनी दूर चल करके कार क्रॉस करेगी ट्रक को। दूसरा ये निकालना है कि उस समय पर कार कितना तेज चल रही होगी, उसकी चाल निकालना है। और तीसरा, समय विस्थापन वक्र खींचना है तीनों के लिए। ठीक, मान लेते हैं ये ट्रक का हो गया T और कार को मान लो C से व्यक्त कर रहे हैं। अब प्रारंभिक वेग अगर आप कहो तो ट्रक का कितना है, मान लो UT आप कह रहे हो 10 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण कितना है, इसका 0 है ट्रक का। और कार के लिए अगर हम कहें तो प्रारंभिक वेग कितना है उसका, प्रारंभिक वेग यानी u प्रारंभिक वेग के लिए, मान लो C कार के लिए कह रहे हैं 0 है। त्वरण कार का कितना है, त्वरण है उसका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, और अब हम ये देखते हैं कि दोनों समान दूरी जब तय करेंगे तब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मान लेते हैं कि T समय बाद जब चल चुके होते हैं T समय तक, तब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो T सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे। ठीक, तो माना स्मॉल t सेकंड बाद कार क्रॉस करेगी ना, कार क्रॉस करेगी। अब हम जरा देखते हैं कि T सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी। तो T सेकंड में तय दूरी
एस टी। ट्रक के लिए अगर हम देखें तो ट्रक के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, u पता है, a पता है। गति के दूसरे समीकरण से ही देख लेते हैं, या दूसरे हाँ यस टी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u कितना है प्रारंभिक वेग 10 इसका है, t कितना है, t निकालना है, समय नहीं मालूम है। और तो हम लोग देखते हैं अभी, वैसे तो इसको हम कई तरह से लगा सकते थे, चाहे फिलहाल अभी हम ये कह रहे हैं कि मानते हैं t सेकंड बाद कार क्रॉस कर लेगी, तो t सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी और ट्रक द्वारा तय की गई दूरी दोनों बराबर होंगी। अभी हम दूरी के लिए गति के समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, तो यस टी मतलब ट्रक के लिए है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आप ट्रक वाला जब रख दोगे तो ट्रक का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, टी नहीं मालूम है, ए ट्रक का त्वरण शून्य है क्योंकि वो नियत चाल से गति कर रहा है। रखें तो ये वाला पद हाफ ए टी स्क्वायर वाला पद हो जाएगा 0, क्यों, ये तो शून्य से गुणा हो जाएगा। अब बचेगा केवल 10t, तो ट्रक के लिए जो समीकरण बचा एस टी बराबर 10t। अभी जैसे इसी को हम देखें तो हम ऐसे भी लगा सकते थे कि 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से गति कर रही है, t सेकंड में तय की गई दूरी, सीधे आप दूरी बराबर वेग गुणा समय से कर सकते थे तो भी 10t आता। खैर, तो कई तरीके से हमारे सवाल लग जाएंगे। दूसरा, उसी तरह हम कार के लिए देखें कि कार जरा 10t सेकंड में कितना दूर चली होगी, तो c यहाँ कार के लिए है, यस सी u कितना है, कार प्रारंभिक वेग शून्य है, तो ut में क्या हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ, और एक ही जगह कार का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टी स्क्वायर हाफ, ये पद 0 हो गया, 1/2 और 2 का गुणा 1 हो गया, यानी ये बचा केवल टी स्क्वायर। तो कार के लिए टी सेकंड में चली गई दूरी टी स्क्वायर होगी और ट्रक के लिए 10t होगी। चूंकि दोनों दूरियां बराबर हैं तभी वो जब बराबरी पे पहुंचेगा तब क्रॉस करेगा, तो इसका मतलब टी स्क्वायर का मान 10t के बराबर होगा। अब तय की गई दूरी जो बराबर कर देंगे, इसको बराबर करेंगे, टी से भाग दे देंगे, एक टी कट जाएगा, लास्ट में बचेगा टी बराबर 10 सेकंड। और प्रश्न में पूछा क्या था, यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, हमें दूरी बतानी है। समय अगर बताना होता तो हम कहते 10 सेकंड बाद क्रॉस करेगी, पर दूरी बतानी है तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा हम इससे आराम से निकाल सकते हैं। 10t से, चाहे ट्रक का देख लो तो 10 गुणा 10 100 मीटर हो जाएगा, या टी स्क्वायर से इसका कर लो तो 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा, तो 100 मीटर हो जाएगा। ये होगा 100 मीटर दूर, यानी यात्रा से 100 मीटर दूर चलने के बाद कार ट्रक को क्रॉस कर लेगी। पहले भाग का उत्तर हुआ। दूसरा भाग क्या है, इस क्षण कार कितना तेज चल रही होगी, कार की चाल निकालनी है उस समय। ठीक, कार की आप चाहे तो v बराबर u प्लस ए टी से निकाल लो। v क्या है, अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है, हमको सारी चीज़ें पता है। 10 सेकंड समय है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कार का त्वरण है, प्रारंभिक वेग कार का शून्य था, अंतिम वेग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप मान लो v बराबर u प्लस ए टी में कार जब कह रहे हो तो कार के लिए हमने c लिख दिया सफिक्स में, और vc बराबर यानी अंतिम वेग कार का, u प्रारंभिक वेग 0 प्लस AC 2 है और t का मान 10 है, गुणा कर दिए तो ये जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, ये सेकंड है, 1 सेकंड कट जाएगा तो बचेगा मीटर बटा सेकंड, मीटर प्रति सेकंड यानी 20 मीटर प्रति सेकंड उस समय कार का वेग होगा जब वो ट्रक को क्रॉस कर रही है। ध्यान दीजिए, ट्रक एक समान चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, कार 0 से शुरू की थी और लगातार उसका वेग बढ़ता गया था, जब क्रॉस की थी तो तब 20 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल थी। तीसरा भाग था कि इस क्षण कार कितना, प्रत्येक गाड़ी के लिए विस्थापन समय वक्र खींचिए। ध्यान दीजिए, विस्थापन समय वक्र का ढाल त्वरण को व्यक्त करता है, विस्थापन समय वक्र का ढाल वेग को व्यक्त करता है, विस्थापन बटे समय है ना ढाल उसका। ट्रक एक समान वेग से चल रहा है, इसका मतलब ट्रक के लिए हम जब खींचेंगे तो एक हमारी सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। इधर मान लो हम समय ले रहे, इधर मान लो विस्थापन ले रहे, समय के नाते इसको मान लो स्मॉल t से व्यक्त कर रहे हैं, विस्थापन मान लो s से व्यक्त कर रहे, तो ट्रक का हमारा क्या होगा, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी ताकि इसका हर जगह पर ढाल समान बना रहे और वह ढाल विस्थापन बटे समय यानी वेग को व्यक्त करेगा। और कार त्वरित गति कर रही है। हम लोगों ने, ध्यान दीजिए, इसके पहले एक बार कहा था कि समय विस्थापन वक्र में इधर मान लो आप t ले रहे हो, इधर x ले रहे हो, अगर इस तरह का कटोरा आए, मतलब कॉनकेव सरफेस खुली वाली ऊपर की ओर रहे तो ये पॉजिटिव त्वरण को व्यक्त करेगा, और अगर इस तरह आए तो निगेटिव त्वरण को व्यक्त करेगा। यहाँ
यहाँ चूंकि हमारा धनात्मक त्वरण है तो शून्य से शुरू हुआ है तो हम इस तरह इसको खींच लेंगे। ध्यान दीजिए, आप किसी भी बिंदु पर, वक्र तो ऐसे ही रहेगा समझने के लिए, किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचिए तो उस स्पर्श रेखा की ढाल वहाँ वेग को व्यक्त करेगी। अभी जैसे मान लो यहाँ आप खींचते हैं तो यहाँ ये है, यहाँ आप खींचते हैं तो यहाँ ये है, यहाँ खींचते तो यहाँ ये है। आप ध्यान दीजिए, इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, कोण बढ़ते गए हैं, यानी ढाल बढ़ता गया है, इसका मतलब वेग बढ़ता गया है, इसका मतलब त्वरित गति है। तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ये यूपी बोर्ड में आया था। एक प्रश्न और देखते हैं। एक और प्रश्न है, एनसीईआरटी का है। सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। और दूसरी बात यह है कि कार को रुकने में कितना समय लगा। तो दो चीज़ें निकालनी है, एक तो मंदन कार का निकालना है और दूसरा कितने समय लगा होगा उसको रुकने में। दिया क्या क्या है, प्रारंभिक वेग उसका दिया हुआ है 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। हम चाहे तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं 5/18 से गुणा करके। ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा छोटा मात्रक है तो उसके साथ आंकिक मान बड़ा होगा, मीटर प्रति सेकंड बड़ा मात्रक है तो उसके साथ आंकिक मान छोटा होगा। आंकिक मान को जब छोटा करना है यानी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। और दरअसल 5/18 और 18/5 में कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम छोटा बड़ा बता रहे थे। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटा छोटा मात्रक, आंकिक मान बड़ा, उसमें बदलना है तो मीटर प्रति सेकंड वाले मान में से 18/5 से गुणा करो क्योंकि वो 1 से बड़ा है। लेकिन यहाँ फिलहाल अभी प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो प्रारंभिक वेग u जो 126 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, एक भाग होगा। और हमें क्या पता है, दूरी पता है कि जब हम एक समान मंदन लगाए, मतलब एक का मान ऋणात्मक है, तो वस्तु इतना दूर चल करके रुक गई है। तो हम दूसरे समीकरण का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें समय निकालना है तो समय नहीं मालूम है। आप तीसरे समीकरण में देखो, आपको क्या क्या मालूम है, v² = u² + 2as। v अंतिम वेग पता है 0 है, u प्रारंभिक वेग पता है 126 किलोमीटर प्रति घंटा जिसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। और a का मान निकालना ही है, ठीक है, पहला भाग निकाल लेंगे। और यस दूरी, चली गई दूरी 200 मीटर पता है। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पहले प्रतीक रूप में लिख लेंगे कि क्या क्या दिया है, तब थोड़ा ये अंदाज़ा लगाने में आसानी रहती है कि कौन सा समीकरण लगाएंगे इसमें। देखिए, इस प्रश्न में हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि जो कुछ हमको दिया हुआ है उसको प्रतीक रूप में लिख लेंगे। तो जैसे कार की प्रारंभिक चाल पता है u = 126 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया तो 18 × 7 = 126, 7 × 5 = 35 मीटर प्रति सेकंड u का मान हो गया। और बाद में क्या है, 200 मीटर की दूरी के बाद हमने कार को रोक दिया है, तो यानी कार की अंतिम चाल v = 0 क्योंकि अब कार रुक गई है, विरामावस्था में है। और इस दौरान तय की गई दूरी यस कितना है, 200 मीटर है। निकालना क्या क्या है, कार के मंदन को एक समान मानते हुए उसको निकालना है, और तो a का मान निकालना है। और आगे पूछा गया था कि कार को रुकने में कितना समय लगा होगा, यानी समय t का मान निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है, हमें u पता है, v पता है, s पता है, आप ध्यान दीजिए, और निकालना है a और t। तीसरे समीकरण पर ध्यान दीजिए, v² = u² + 2as, यानी उस वाले समीकरण में हमको a के अलावा बाकी तीनों चीज़ें पता हैं, तो हम उस समीकरण में पहले रख के a का मान निकाल लेते हैं। कर सकते थे इस बार दूसरे समीकरण से t भी निकाल सकते थे। खैर, v² = u² + 2as से मान लो हमको a निकालना है, यस a निकालना है, तो u² इधर चला आया, v² - u² = 2as, या 2s से भाग दे दो, a = v² - u² / 2as। हम ये ना भी करते, सीधे यहीं पर मान रख देते, सरल करते, तो भी हमें यही करना था, चाहे हम बाद में अंकों में गुणा भाग कर लें, चाहे शुरुआत में सूत्र में कुछ बदलाव कर लें। अब v का मान 0, u का मान 35, यस का मान 200 मीटर, सब अगर यसाई मात्रकों में है तो मतलब लास्ट में जो उत्तर आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। आप चाहे तो अलग से देख भी सकते थे उसको कि ये मीटर बटे सेकंड का होल स्क्वायर यानी मीटर² बटे सेकंड स्क्वायर होता, और यहाँ ये मीटर होता तो 1 मीटर ऊपर वाला कट जाता, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर बचता।
तो ऐसे 35² माइनस चिन्ह का ध्यान रखना, ये सरल करने पे आया -3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये ऋणात्मक त्वरण है यानी ये मंदन है। ठीक, तो एक समान मंदन का मान जो निकालना था वो इतना हुआ। दूसरा भाग क्या था, कितना समय लगा है कार को रुकने में। अब हमें क्या पता है, हमें ए भी पता है, हमें v पता है, हमें u पता है, हमें a पता है, हमें t निकालना है, यस भी पता है। फिलहाल सरल पड़ेगा पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, तो वहाँ से निकाल लेते हैं। गत के पहले समीकरण से यहाँ से आप देखो तो v माइनस यू कर दो और a से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा आपका t। v अंतिम वेग 0, u प्रारंभिक वेग 35 मीटर प्रति सेकंड, a त्वरण ऋणात्मक आया है तो ऋणात्मक मान रखिए। फिर चूंकि ये भी माइनस तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 35/3.06 सेकंड, या सरल किए तो लगभग 11.44 सेकंड। बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर सरल रेखीय गति में इन्हीं गति के नियमों पर कुछ और अंकित प्रश्न हल करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।